हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सीमा। फ्रेंड्स, आज मैं अपने हिंदी स्टडी में आप लोग को लेके आई हूँ बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुब्रीहि समास मैं लिख के दिखा रही हूँ। बहुब्रीहि समास इसको कहते, मतलब इसका क्या वो होता है पहचान। इसका पहचान ये है कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। मैं पहले ही बताई कि समास में हमेशा ये पदों की बात आएगी जो हमारे पद होते हैं, दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद। मैं फर्स्ट में भी बताई और हर जगह इसका जिक्र आप देखिए कि हो ही रहा है। तो ये है कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी इसका दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद की प्रधानता नहीं होती है। इसमें क्या होती है, ये दोनों पद मिलकर जो नया पद बनाते हैं उसी पद की प्रधानता होती है, जिसे अन्य पद कहते हैं। यानी इसके जो दोनों पद होते हैं, दोनों गौण होते हैं और दोनों गौण होके तीसरे पद मिलके बनाते हैं। वो दोनों पद गौण होके नए पद बनाते हैं, उस पद की प्रधानता होती है। जो नए पद बनते हैं उसकी प्रधानता होती है और उसको अन्य पद कहते हैं, अन्य पद भी कह लेते हैं उसको। ये तो हो गया कि इसका मतलब कि पहचान है क्या, इसके कौन से पद कैसे हैं, कैसे इस सब के बारे में ये जिक्र हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये मेरा ये शब्द है, इसको हम समस्त पद भी कह सकते हैं, बाघंबर। इसका हम ये कर दिए, मतलब कि समास विग्रह करके हम क्या बना दिए, इसका अर्थ यही हुआ, बाघ की खाल धारण करने वाला अर्थात शिव जी। इसका तो बाघंबर का तो मतलब कि यही होगा कि बाघ की खाल, लेकिन बाघंबर हम शब्द यूज जब करते हैं तो बाघ की खाल न सोच के, यानी इसका दोनों पद गौण करके, यानी इसका दोनों पद की प्रधानता नहीं है, इसलिए तीसरे पद की क्या प्रधानता आ रही है, बाघंबर। इसका शाब्दिक अर्थ है बाघ की खाल। लेकिन ये दोनों को हम गौण करेंगे, इसको हम, इसकी अप्रधानता है, इसलिए इसको हम कैसे करेंगे, इसका जो तीसरा पद है वो शिव जी कैसे हैं, बाघंबर, मतलब बाघ की खाल धारण करने वाला अर्थात शिव जी, शंकर भगवान को हम कह रहे हैं। कह तो रहे हैं बाघंबर, लेकिन इसका अर्थ ये है, लेकिन हम बाघंबर का श्रेय शंकर भगवान को देते हैं। बाघंबर का श्रेय हम शंकर भगवान को देते हैं, यानी बाघ की खाल धारण करने वाले शिव जी बाघ की खाल को धारण करने वाले शिव जी हैं। तो हम शिव जी, यहाँ पे तीसरा पद, ये जो शिव जी हो गया, ये तीसरा पद हो गया। जो अन्य पद हम कह रहे थे ना कि दोनों पद गौण हो जाते हैं, मतलब जिनकी प्रधानता नहीं होती है और तीसरे पद की प्रधानता होती है, तो तीसरे पद के रूप में हमारे शंकर भगवान आए। और इसी तरह से गिरजा का अर्थ तो ये है कि गिरि मतलब हिमालय की पुत्री, यानी हम हिमालय की पुत्री का जिक्र न करके हम पार्वती का श्रेय देते हैं, यानी हम अपने दिमाग में पार्वती को रखते हैं, माता पार्वती, शिव जी की पत्नी। अब देखो राजकुमारी यानी राजा की कुमारी, यानी राजा की लड़की अर्थात राजकुमारी। यानी हम यहाँ राजकुमारी शब्द का जो यूज कर रहे हैं, ये हम राजकुमारी, हमारे दिमाग में मतलब कि राजा का जिक्र नहीं हो रहा कि नहीं राजा की लड़की, नहीं, हम सीधे रख रहे हैं कि राजकुमारी, मतलब कि राजा की लड़की तो हुई, लेकिन हम राजकुमारी पे अपना दिमाग फोकस कर रहे हैं। ये तीसरा पद, इसी को कहते हैं अन्य पद। ये यानी ये सारे गौण हो गए, ये मेरा, ये इसी की प्रधानता हुई, यानी राजकुमारी। जैसे ऊपर शिव जी शंकर भगवान, इधर पार्वती जी, ये हमारे तीसरे पद में आएंगे, अन्य पद में आएंगे। इधर के दोनों पद हमारे गौण हैं, यानी इन दोनों की प्रधानता नहीं है, ये तीसरे पद की प्रधानता ये करके आ रहा है मेरा। मुख दर्शन, मुँह को देखना अर्थात मुख दर्शन। यहाँ मुख का दर्शन तो है, लेकिन मेन मेरा फोकस दर्शन करने पे है। दर्शन शब्द मेरा ये अन्य पद हो गया, यानी तीसरा पद हो गया। फिर इसी तरह से गजानन का शाब्दिक अर्थ होगा हाथी का मुख, अर्थात गणेश जी को हम कहते हैं। हम गजानन शब्द को यूज करते ही हमारे दिमाग में फोकस किसके ऊपर जाता है, गणेश भगवान पे जाता है।
इसी तरह से मुरलीधर, मुरलीधर का शाब्दिक अर्थ होगा मुरली धारण करने वाला। ये तो हो गया मुरली धारण, मतलब मुरली धारण होगा। लेकिन तो इसको हम तुरंत क्या करते हैं, मुरलीधर हम अपने दिमाग में किसको लेते हैं, मुरली धारण करने वाले, अर्थात हम कृष्ण भगवान को अपने दिमाग में इनका मतलब कि सोचने लगते हैं, इनका जिक्र आ जाता है हमारे दिमाग में। ये हो गया मेरा तीसरा पद। अब समझ में आया ये। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे तीसरे पद क्या हुए, इसका है ही कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं है। इन शब्दों का कोई भी पद, भले ही शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। बाघंबर का मतलब और अर्थ कुछ और ही है, लेकिन बाघंबर का हम श्रेय अपने दिमाग में शंकर भगवान का रखते हैं। गिरजा यानी शाब्दिक अर्थ ये है, लेकिन हम फिर भी पार्वती को दिमाग में भरते हैं अपने दिमाग में। राजकुमारी शब्द का एक गौड़ करके हम राजकुमारी यानी राजा की लड़की का हम जिक्र यहाँ पे करते हैं, यानी राजकुमारी का। इसी तरह से आप देख लीजिए, ऐसे करके मतलब कि हम ये सारे शब्दों का अर्थ कुछ और ये शब्द का शाब्दिक अर्थ है, लेकिन हम दोनों मतलब कि राजकुमारी यानी सारे शब्द में दो दो है ना, उत्तर पद पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद, ऐसे करके दोनों पदों को हम गौड़ करके हम तीसरे पद की जिक्र कर रहे हैं। शंकर भगवान, इसका शिव जी, इसका पार्वती जी, इसका राजकुमारी, इसका दर्शन मेन मतलब दर्शन से हुआ मुख दर्शन, और एक गजानन मतलब गणेश जी, और मुरलीधर यानी अर्थात हम कृष्ण भगवान का अपने दिमाग में फोकस करने लगते हैं। यही हो गया तीसरा पद। जैसे कि ये एग्जाम्पल में इसका अर्थ यहाँ पे प्रॉपर में एक एक करके आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हुआ आज मेरा बहुब्रीहि समाज। इसके बाद आगे मैं इसके आगे वाले समाज की मैं बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।